नमस्कार बंधुओं, आपका आयुर्वेदिक रस चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने नाभि पे मालिश करते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। साथ ही आप किस बीमारी में कौन सा तेल अपनी नाभि पे अप्लाई करें जो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके शरीर में नाभि का क्या महत्व है। अगर महत्व की बात की जाए तो ये जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जिससे आपका शरीर संचालित होता है, वो आकर आपके नाभि पे ही मिलती हैं। या यूँ कहें कि आपके जो शरीर का केंद्र होता है वो नाभि होता है। यहाँ एक तरह से आपकी सारे शरीर की ऊर्जा संचालित, इसलिए आप जान जाइए कि आपके शरीर में नाभि की क्या महत्वता है। उसके साथ साथ आप ये देखे होंगे कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो इस नाभि के द्वारा ही वो खाता है, या उसकी प्राण ऊर्जा और जो भी उसको पोषण मिलने वाला होता है ये नाभ के ही द्वारा मिलता है। तो नाभि एक तरह से आपके शरीर की सेंटर पॉइंट है। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों में जो भाग हैं उसमें नाभि चिकित्सा पद्धति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने नाभि को मेंटेन कर लें तो बहुत सारे जैसे वात और कफ पित्त, ये जो तीनों दोष होते हैं, जो सारी बीमारियों की उपज होती है, ये भी आपके नाभि से ही बैलेंस किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। और आज ये जो हमारे पूर्वज थे इसके महत्व को समझते थे और बड़ा विशेष ध्यान देते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और आज के लोग इनके बारे में ज़्यादा विशेष ध्यान देते नहीं हैं। नाभि को इतना वैल्यूएशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, ज़्यादा दिन तक जवान दिखना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप नाभि से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर आप नाभि में मालिश करेंगे, किस प्रकार मालिश करना है और क्या क्या करना है वो तो मैं आगे बताऊंगा ही। पहले आप नाभि में अगर मालिश करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करने से होगा क्या कि अगर जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा वो आपको यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपका सवाल है, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी जाननी है, या इस वीडियो में आपकी क्या राय है, आपको कैसे इस वीडियो से हेल्पफुल मिला या हेल्प मिली, या आप इस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप पहले से यूज कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं त्वरित रिप्लाई करूँगा। आप जान लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो पहला फ़ायदा यही है कि आप अगर तनावग्रस्त रहते हैं तो उसमें ये बहुत ही सहायक होगा आपके तनावग्रस्त को कम करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा है, दूसरे फ़ायदे में ये होता है कि अगर आपको किडनी संबंधी समस्या है तो उसमें भी ये लाभ देगा। इसके बाद अगर आपके असमय बाल सफ़ेद हो गए हैं या बालों में रूखापन है या डैंड्रफ है तो उसमें भी ये सहायक होगा, ये इसका फ़ायदा करेगा। उसके बाद आपके अगर सिर में दर्द रहता है या किसी प्रकार का बदन दर्द रहता है तो उसमें भी लाभदायक होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने शरीर की डिटॉक्सिन को बाहर करें, यानी गंदगी को बाहर करें, शरीर को डिटॉक्स करें, तो उसमें भी ये लाभदायक होगा। अगर आप ज़्यादा दिन तक का जवान रहना दिखना चाहते हैं तो उसमें भी लाभदायक है। आपके चेहरे की जो चमक होती है उसको ये ज़्यादा दिन तक बरकरार रखेगा। इस प्रक्रिया के द्वारा आप बरकरार रख सकते हैं। इसके बाद महिलाओं के जो प्रजनन संबंधी समस्याएं होती हैं उसमें भी लाभदायक होता है। और उनकी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी पीरियड के समय जो दर्द होता है उसमें भी ये लाभदायक होता है। ये प्रक्रिया आपको लाभ पहुंचाएगी। इसके बाद आपको आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। अगर आप आँखों की रोशनी को ज़्यादा दिन तक बनाए रखना चाहते हैं तो इस प्रयोग को आप ज़रूर करें। उसके बाद अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, खाना नहीं पचता है, कब्ज की समस्याएं रहती हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो आपका जो ये पाचन संबंधी या पेट संबंधी जो भी ये सेंटर पॉइंट है आपके शरीर को संतुलित करता है। तो यहाँ से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके ओंठ फट गए हैं, क्योंकि ठंडी आ रही है, ठंडियों में लोगों के ओंठ फट जाते हैं, तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई क्रीम नहीं लगाने की है, ना कोई जेल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका आप 1-2 दिन में करेंगे, कई लोगों पे आजमाया हुआ है, आप 1-2 दिन में करेंगे त्वरित इसका हल मतलब रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। इसके बाद अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड से कोई समस्या है संबंधित या पैंक्रियाज से संबंधित है, क्योंकि पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड से नाभि जुड़ा होता है,
तो इसमें भी आपको ये लाभ पहुंचा सकता है। और भी इसके छोटे छोटे कई सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। शायद आज आप उसमें कुछ जानते हो या नहीं जानते हैं, तो आप प्रयोग करेंगे तब जान जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं उनको गिना नहीं सकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको मेजर इसके फ़ायदे बता दिए हैं, लाभ बता दिए हैं। इसमें आपको बदहज़मी जैसे भूख न लगना, इन सारी समस्याओं से भी इस प्रक्रिया से निजात पा सकते हैं। तो ये मेजर हैं, आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो पाचन इम्प्रूव होगा तो आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। आपकी जैसे मान लीजिए आपके चेहरे पर मसा वगैरह हो गए हैं, या जिनके मुहासा हो जाते हैं, कील हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, उसमें भी आप नाभि में मालिश करके उसको दूर कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप प्रयोग करके आराम से। और दूसरी चीज़, जिनको नींद नहीं आती, अनिद्रा जैसी समस्याएं रहती हैं, उसमें भी आप सोते समय नाभि में तेल की मालिश कर लीजिए तो आपको त्वरित नींद आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, आपको दो तरीके हैं। या तो आप दिन को नहाने के बाद कर सकते हैं, और एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सोने से पहले करें। हल्के कॉटन से भीगा करके और नाभि को हल्के हाथों से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप उसको तेल को, जो भी तेल जिस हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जठराग्नि संबंधित समस्या है, यानी आपको भूख नहीं लगती है, समय से कब्ज बना रहता है, अपचन बना रहता है, या आपके ओंठ फटे रहते हैं, तो आप सरसों का तेल प्रयोग करें। उसके बाद आपके चेहरे पे मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप नीम का तेल प्रयोग करें। अगर आपको सर्दी जुकाम नज़ला है, या फिर आप त्वचा को ज़्यादा दिन तक जवान बनाए रखना चाहते हैं, तो आप शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग करें। इसके बाद आपको अगर शरीर में आपके दर्द बना रहता है या सिर दर्द है, तो आप तिल का तेल प्रयोग करें। इसके बाद आँखों के लिए, आँखों की संबंधी समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप बादाम का तेल प्रयोग करें। अगर बालों में डैंड्रफ है और बालों संबंधी और भी कई समस्याएं हैं, तो आप नारियल का तेल करें। और अगर आप बालों को ज़्यादा दिन तक काला बना रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शुद्ध देसी घी रहेगा। तो इसको आप 1 से 2 बूंद डालकर हल्के हाथों में मालिश करके और 10 से 15 मिनट उसी स्थिति में लेटे रहें, फिर उसके बाद करवट लें। अब आप कहेंगे कि इतने सारे मैं कैसे डाल सकता हूं, क्योंकि सारी बीमारियां तो मैं कभी लमसम मेरे सारी समस्याएं हैं। तो आप फिर इसमें सबसे अच्छा जो है ऑप्शन है वो शुद्ध देसी गाय का घी है। इसका प्रयोग करें, ये सबसे बेस्ट है। ये एक तरह से ऑलराउंडर है, क्योंकि मेरे वीडियो आपने देखा होगा तो मैं उसमें बताता रहता हूँ कि आयुर्वेद में गाय और वो घी और गुड़, दो ऐसी चीज़ें हैं जो वात पित्त और कफ को संतुलित करती हैं। तो उसमें घी भी है, और ये वात पित्त कफ से ही सारे रोग होते हैं, इसलिए आप घी का प्रयोग करें नाभि में तो बहुत ही बेटर रहेगा, अगर आप इन सारी चीज़ों का नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई आपको पर्टिकुलर किसी एक विशेष पर समस्या है, तो आप मैंने जो बता दिया है उस तेल का प्रयोग करें। तो ये सारे इसके सिस्टम थे, और मैंने मेजर फ़ायदे बता दिए हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, ये सिर्फ आपके तेल के मालिश करने से ही सारे लाभ आपको नहीं मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको प्राणायाम और साथ ही कुछ खाने पीने की रूटीन भी मेंटेन रखना पड़ेगा। और ये आपको एक दिन में करने से नहीं होगा, आप कम से कम 10 से 15 दिन कंटिन्यू करें, तो फिर आपको लाभ दिखने लगेगा। लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको लाभ निश्चित ही होगा। अब आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या आपके स्वास्थ्य संबंधी, तो भी हमें बताएं, हम उसका जल्द ही रिप्लाई करेंगे या आपको वीडियो बना के बता देंगे उसमें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।